हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग टोटल 15 प्रश्न करने वाले हैं। जो 15 प्रश्न हम लोग का रहेगा मैथ का, जो हम लोगों ने 1 से लेकर 30 तक की प्रैक्टिस सेट इस तक किया है मैथ का, जो सुबह डेली 11 बजे हम लोग का होता है। तो आइए, तो पहला प्रश्न की तरफ जाने से पहले जितने भी साथी टीए आर्मी एग्जाम पास आउट कर चुके हैं उन सभी दोस्तों को इस क्लास जरूर शेयर कर देना, और जो अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं उनको भी। तो चलो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है मेरा भाई, देखो 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। अगर इस टाइप का सवाल आए, अगर आपको पूछा कि औसत निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो, पहले से मतलब पहले संख्या को लास्ट वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसा करेंगे, देखो एक पूछा गया है तो 1 प्लस 10 दोनों जोड़ेंगे तो हम लोग 11 होगा, 11 से 2 का भाग दे देंगे तो 5.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इसी सवाल को भी करने वाले हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोगों का क्या, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं आपको समझ में आगे होंगे। देखो जो प्रश्न नंबर 2 है, इसको क्या है कि 21 से 81 तक सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या को जोड़कर हम लोग 2 का भाग दे देंगे तो हम लोगों का ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। तो 21 से 81 का हम लोग पहले जोड़ेंगे, तो पहले आप लोग जोड़ लो, फिर इसका 2 से भाग देकर इसका आंसर निकाल लो। तो कितना होगा 102। 102 का आप लोग अगर 2 से भाग दे दोगे तो आपका कितना होगा 51, यानी 51। तो आपका 51 इज द राइट आंसर। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलो हम लोग तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल देखने वाले हैं। देखो तीसरा सवाल आपका क्या दिया गया है, आप 48% को भिन्न के रूप में किस प्रकार बदलेंगे। तो देखो अगर यहाँ पर 48 हो, 22 हो, 25 हो, जितनी भी संख्या हो उसको आपको भिन्न के रूप में बदलना हो तो आप लोग कैसे बदल सकते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर 48 दिया गया है तो हम लोग ऊपर में 48 को लिख लेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। इसको हम लोग काटापीटी कर लेंगे तो हम लोग का भिन्न रूप बन जाएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 4 से करेंगे, 4 बारह 48 और 4 पच्चीस 100। तो यहाँ पर भिन्न रूप हो गया, कितना हो गया 25/100। तो आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी में साफ साफ दिया गया है 25/12। तो आपका भिन्न रूप ऐसे निकलता है। ठीक है, ऐसा करते आपको सब समझ में आ गए होंगे। तो देखो दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं हम लोग का कि जब 700 को 15% घटाया जाता है तो कितना प्राप्त होगा। तो इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है कि 700 को, तो यहाँ पर 700 आप लोग लिख लो, 700 को 15% घटाया तो कितना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 15% घटाएंगे तो हम लोग किसी भी संख्या को 100 मानेंगे और 100 से 15 घटाएंगे तो 100 से अगर हम लोग 15 घटाते हैं तो हम लोग का कितना बचता है, 85 बचता है। ठीक है ना, कितना 85। तो आप लोग 85 ऊपर में जरूर लिख लीजिए और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग का खत्म हो जाता है, तो 7 के साथ 85 का गुना कर लेंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो हम लोग का 595। तो ये वाला ऑप्शन आपका किस नंबर पर है, तो देखिए ऑप्शन बी में आपका साफ साफ दिया गया है। तो ऑप्शन बी को आप लोग राइट कर सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी को समझ में बहुत अच्छे से आ रहा है। समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप कमेंट में जरूर भेज देना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये वाला प्रश्न हम लोग को समझ में नहीं आया। तो आपका दूसरा क्लास में मैं आप सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं अभी पांचवा प्रश्न के तरफ। आप लोग पांचवा प्रश्न देखो। पांचवा प्रश्न क्या कहा गया है कि मोहन किसी काम को 20 दिन में तथा रमेश उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ काम करे तो कितना समय लगेगा, यानी समय और कार्य का आपका सवाल है। तो समय ये जो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या क्या मोहन, तो मोहन आपका किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है ना। और रमेश उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है भाई, रमेश इसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो हम लोग दोनों का एक लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है ना। और इस टाइप से हम लोग इसको करेंगे। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं, दोनों का लघुत्तम हम लोगों ने 60 ले लिया। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग देखो 20 दिया कितना भाई, 20 दिया 60 और 30 दुआ 60, दोनों को हम लोग जोड़ के भाग देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। यानी 5 से हम लोग देंगे तो 12, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 12, यानी 12 इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर देखो आपको ऑप्शन बी में साफ साफ दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो ये जो किसी छठवां प्रश्न देखो भाई, किसी वस्तु को 2.7% लाभ पर बेचा जाता है
तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। तो इस बड़े सवाल को हम लोग कैसे करेंगे? ये भाई बहुत आसान है, इसका शॉर्ट फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई? 14.2% का इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है भाई क्या होता है, आप सब बताओ। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा मेरा दोस्त? इसका शॉर्ट फॉर्म जो होगा 1/7, ठीक है ना। आप लोगों को जो हम लोगों ने थ्योरी वाला क्लास की है उसमें इसको कैसे निकालते हैं मैंने बताया है, अगर नहीं पता है तो उस क्लास को आप लोग जरूर देख लो। तो 7 + 8, ठीक है। नीचे वाला वैल्यू हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, ये भी आप सभी को पता होगा। तो 7 और 1 रुपया का लाभ हो रहा है, पर लाभ की बात किया जा रहा है। तो 7 होगा आपको यहाँ पर, 1 मिनट, 7 होगा और इस टू में आपका 8 होगा। तो आपका सही आंसर और अनुपात क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 7:8, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में साफ साफ दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो 7वां प्रश्न की तरफ हम